Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study health. Now start the lecture and understand what is health. See, health simply means absence of disease, infirmity or weakness. But this is narrow definition because यदि किसी व्यक्ति को कोई भी डिसीज नहीं है या वह वीक नहीं है तब भी वह अनहेल्दी माना जा सकता है, क्योंकि फिजिकल फिट होने के साथ साथ मेंटल फिट होना भी बहुत जरूरी है। कोई भी पर्सन यदि अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है या फिर वह लिटिल थिंग्स पर जो है इरिटेट होता है या फिर अपनी प्रॉब्लम से कोप नहीं कर पाता है, साथ ही साथ सोशल नॉर्म्स के अनुसार, सोशल जो रेगुलेशंस है, राइट, मॉरलिटी है, उसके अनुसार भी बिहेव नहीं कर पाता है, तब भी उसको अनहेल्दी माना जाता है, राइट। इसीलिए फिजिकल फिट होने के साथ साथ मेंटल फिट होना या सोशल फिट होना या सोशल वेलबीइंग में होना ही क्या कहलाता है? हेल्दी कहलाता है या हेल्थ कहलाता है। And this definition has been provided by WHO in 1948. So simply we can say that according to WHO, health is the state of complete mental, physical and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि health is being completely physically, mentally and socially in good state or in problem free state. In this way it can be concluded that health is not just the absence of disease or infirmity, but health refers to the ability to successfully manage all the social, physical and emotional challenges we face in life. Now we have to study health policies. We have to study health policies as well as we have to study health programs, right? So we have to study health policies as well as health programs. In this lecture we will study the health policy, but before studying the health policy we need to study basics regarding health, right? So let's study basics regarding health. See, now let's study types of health, right? So health can be categorized as curative health care, right, and preventive health care. What is curative health care? देखिए, जब कोई भी पर्सन, यदि किसी पर्सन को कोई भी डिसीजेज ऑकर हो जाती है, राइट, सो आफ्टर द अक्रेंस ऑफ एनी डिसीज जो भी हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं उनको ही क्यूरेटिव हेल्थ केयर कहा जाता है, जिसके माध्यम से जो भी डिसीज होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, राइट, उसको क्योर किया जाता है या उसको इराडिकेट किया जाता है। देन क्या हो जाएगा? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, right, those facilities which are provided before the occurrence of disease is known as preventive health care, जिसमें क्या हो जाएगा? जैसे वैक्सीनेशन हो जाएगा, राइट। नॉर्मली जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है उनको भी वैक्सीन दी जाती है सो दैट वो कोरोना से या तो इन्फेक्ट ना हो और आइदर दे आर इन्फेक्टेड तो उनका जो हेल्थ है वो कम से कम डिटीरियोरेट हो। सो लेट्स स्टडी क्यूरेटिव हेल्थ केयर, right? So as I told you earlier, those health facilities which are provided after the occurrence of disease, and these facilities are provided to either reduce the disease or prevent the effect of disease or to eradicate the disease are known as curative health facilities. अब इंडिया में जो हेल्थ केयर है या इंडिया में जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनमें से मोस्ट ऑफ देम कैसी है? क्यूरेटिव हेल्थ केयर है, राइट, एंड दिस में बी आस्क्ड द एमसीक्यू, राइट। तो ये एमसीक्यूज के रूप में पूछा जा सकता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया बिलोंग्स टू क्यूरेटिव इन नेचर, प्रिवेंटिव इन नेचर, बोथ या नन ऑफ द एबव। तो आपको याद रखना है कि जो इंडिया में जो मैक्सिमम हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो क्यूरेटिव इन नेचर है, राइट। जब भी कोई पर्सन किसी भी डिसीज से या
आफ्टर द अक्रेंस ऑफ डिसीज, सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसको क्या किया जाता है, उसको डायग्नोज किया जाता है ताकि उसको बेटर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, राइट। तो आफ्टर द अक्रेंस ऑफ डिसीज द पेशेंट इज डायग्नोज्ड, राइट। डायग्नोज्ड होने के बाद में डॉक्टर जो है डिफरेंट टाइप का ड्रग देता है, राइट, जिसमें टेबलेट्स, इंजेक्शंस, राइट, और अगर नीड होती है तो सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, थेरेपी दी जाती है। इस तरीके से डिफरेंट जो हेल्थ टेक्निक्स हैं उनको यूज किया जाता है। साथ ही साथ कोई भी डिसीज को क्योर करने के लिए, राइट, एलोपैथिक जो है मेडिसिन दी जाती हैं, राइट। साथ ही साथ कुछ लाइफ स्टाइल डिसीज है जैसे डायबिटीज, राइट, डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उनके लिए हम होम्योपैथिक जो है ड्रग भी दिए जा सकते हैं और अधिक जो है ट्रीटमेंट भी जो है प्रोवाइड किया जाता है, राइट। साथ ही साथ जो क्यूरेटिव हेल्थ केयर होता है, यह क्यूरेटिव हेल्थ केयर में पेशेंट इज डायरेक्टेड टिल द एंड ऑफ डिसीज, या जब तक डिसीज का एराडिकेशन नहीं होता है तब तक पेशेंट को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। Now we will study different initiatives taken by government of India for curative health care, right? This may be asked as a MCQ कि इनमें से कौन सा जो इनिशिएटिव है वो प्रिवेंटिव इन नेचर है और कौन सा क्यूरेटिव इन नेचर है। So let's study government initiatives for creative health. The first is establishment of CHC, PHC और DC, राइट। तो गवर्नमेंट रूरल एरियाज में, राइट, रूरल एरियाज में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, राइट, देन प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ सेंटर होते हैं उनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर जो सेंटर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होती है उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, सो दैट यदि रूरल पीपल या उस लोकल एरिया में जितने भी लोग रिसाइड करते हैं, इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम तो वो CHC, PHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर को विजिट करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। देन सेपरेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा, राइट। डिफरेंट जो डिसीजेज होती हैं वो वीमेन स्पेसिफिक होती हैं, राइट। चिल्ड्रन को भी जो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नीड एंड केयर की जो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और केयर की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं या फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं उनमें वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए जो है अदर स्पेसिफिक हेल्थ अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। देन एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ एम्स, राइट, जहां पर जो है मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, तो एम्स में जो है वो मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। आल्सो यहाँ पर रिसर्च को भी जो है प्रमोट किया जाता है ताकि नई जो मेडिसिन से न्यू मेडिसिन को डेवलप किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से एम्स को स्टैब्लिश किया जाता है सो दैट बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज कुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल ऑफ इंडिया। देन आयुष्मान भारत प्रोग्राम हो जाएगा, राइट, एंड दिस इज राइट, जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, आयुष्मान भारत प्रोग्राम इज द लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, राइट। और इस प्रोग्राम में एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू गेट 5 लाख रुपीज, राइट। बट ये जो 5 लाख रुपीज हैं ये जो है फैमिली को दिए जाते हैं, तो इसमें ये जो है ऐसे नहीं दिए जाते, राइट। आफ्टर द अकरेंस ऑफ डिसीज इफ पेशेंट goes to government hospital or any registered or entitled private hospital, तो उसको उसका भी जितना भी हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो नेशनल हेल्थ केयर मिशन है इसके माध्यम से गवर्नमेंट जो लो इनकम ग्रुप के सिटीजन हैं उनको 5 लाख की जो है हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, राइट। आफ्टर द अकरेंस ऑफ डिसीज दे कैन विजिट द प्राइवेट हॉस्पिटल एज वेल एज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देन आशा वर्कर, राइट, जो रूरल एरियाज में है वहाँ पर लोगों को वैक्सीन के बारे में, राइट, आयरन, फोलिक एसिड, न्यूट्रिशन के लिए अवेयर करने के लिए, साथ ही साथ उनको बेटर फैसिलिटीज़ या फैमिली प्लानिंग के लिए सपोर्ट करने के लिए आशा वर्कर जो हैं वो जो है अपॉइंट किए जाते हैं। देन फ्री डायलिसिस, राइट, जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है उनके लिए फ्री डायलिसिस जो स्कीम है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। देन स्पेसिफिक जो डिसीजेज होती हैं उनको भी जो है डिफरेंट
पॉलिसीज से जो है क्योर किया जाता है, राइट, या इराडिकेट किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल नेशनल मलेरिया कंट्रोल और नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1953, जिसको 1958 में नेशनल प्रोग्राम फॉर द इराडिकेशन ऑफ मलेरिया के रूप में जो है कन्वर्ट किया गया था। देन डिफरेंट है, जैसे नेशनल टीबी प्रिवेंशन प्रोग्राम, राइट। ऑल्सो देयर इज अ रोल ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, राइट, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स में भी जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, राइट। नाउ लेट्स स्टडी द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, राइट। सी those health facilities, right, those health facilities which are provided before the occurrence of disease, right, उनको ही क्या कहा जाता है, प्रिवेंटिव हेल्थ फैसिलिटीज कहा जाता है, और इनसे बेटर जो हेल्थी लाइफ है वो प्रोवाइड की जाती है। सो दोज फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बिफोर द अकरेंस ऑफ डिसीज, occurrence of disease are known as preventive health care facilities। इसका सबसे बेटर एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पर, वैक्सीन हो जाएगा, राइट। वैक्सीन आर गिवन टू पीपल एंड चिल्ड्रन सो दैट इन फ्यूचर उनको जो इन्फेक्शन है उससे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, राइट। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो क्यूरेटिव हेल्थ केयर होता है उसके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं, राइट। वेन एवर यू गो टू CHC, PHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, राइट, इनका ऑब्जेक्टिव होता है जो भी पेशेंट है उसकी जो भी डिसीज है उसको कंट्रोल करना, उसको एलिमिनेट करना, राइट। बट जो क्यूरेटिव हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, राइट। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फैसिलिटी इज हेल्दी लाइफ स्टाइल, राइट। यदि हम डिसीजेस को प्रिवेंट कर लेंगे, राइट, फॉर एन एग्जांपल कुछ जो ट्रांसमिसेबल डिसीजेज होती है जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, राइट, अगर हम मॉस्किटो को कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली हम जो जितने भी डिफरेंट ट्रांसमिसेबल डिसीजेज हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। और लोगों को थ्रू दिस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज पीपल आर मेड अवेयर ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें उनको प्रॉपर न्यूट्रियस फूड लेने के लिए, योगा एक्सरसाइज के लिए जो है प्रमोट किया जाता है, अवेयर किया जाता है। देन रिड्यूसिंग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है उनको रिड्यूस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि if the person does not fall ill then definitely he would not have to visit the hospital, और उसका जो भी इकोनॉमिक एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। तो यदि हमारे एनवायरनमेंट में क्लीन एंड हाइजीन बेटर होगा, राइट, जो पीपल हैं उनको न्यूट्रियस फूड के लिए अवेयर किया जाएगा, वो योगा एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली इससे उनको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी बच जाएंगे, राइट, या सेव हो जाएंगे। देयर राइजिंग अवेयरनेस ऑफ द डिसीजेस एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज नाउ डेज वी कैन से दैट देयर आर two type of diseases, first is transmissible then non transmissible diseases। अब जो transmissible diseases हैं उनसे बचने का जो रास्ता है वो क्या है, awareness, right। for an example corona, if you aware the people that don't go in the crowd, always wear a mask, then sanitize your hand regularly, तो if we follow these instructions then definitely कि आपके कोरोना से इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो चाहे वो एड्स डिसीज हो, कोरोना डिसीज हो या एनी अदर डिसीज हो, इफ पीपल आर मेड अवेयर ऑफ एनी डिसीज सो डेफिनेटली उन प्रिकॉशंस के माध्यम से ही पीपल जो है वो उस डिसीज से अपने आप को सेव कर सकते हैं, राइट। वही जो नॉन ट्रांसमिसेबल डिसीजेज हैं, फॉर एन एग्जांपल जो डेफिशिएंसी डिसीजेज है, right, because of the low intake of vitamins, protein, carbohydrate, etc. If people are made aware of these diseases then definitely people अपनी जो है डाइट में vitamins को, carbohydrate, proteins को जो है इंक्लूड करेंगे और उनको कोई भी deficiency diseases भी नहीं होगी। So therefore awareness is also necessary। Then increase in the
एक्सेलमेंट ह्यूमन क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज हो जाएगा, राइट। Now let's study the different stages of preventive health care. अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, how many stages are there in preventive health care, right? So there are 4 stages. So there are 4 stages of preventive health care. The first is basic prevention, then primary, then secondary, and fourth is tertiary. So basic prevention, primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. Now let's talk about basic prevention, जिसमें जो इन्फेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड कराया जाता है। तो बेसिक प्रिवेंशन, राइट। सो बेसिक प्रिवेंशन में जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है, राइट। और साथ ही साथ न्यूबॉर्न का एनवायरनमेंट का न्यूबॉर्न पर क्या इफेक्ट होता है, राइट, ये पूरा को पूरा बताया जाता है। तो बेसिक प्रिवेंशन में अगर हम देखें तो इसमें जो 0 to 5 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं, तो 0 to 5 ईयर के जो चिल्ड्रन हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक प्रिवेंशन में जो पेरेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है। सो अंडर बेसिक प्रिवेंशन, right, the parents are educated about the primary health of the child. Also it is provided that कि जो न्यूबॉर्न है उसको न्यूबॉर्न पर जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से होते हैं। देन क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। और प्राइमरी प्रिवेंशन में एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को जो है अवेयर किया जाता है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में पीपल को न्यूट्रियस डाइट लेने के लिए जो है प्रमोट किया जाता है, राइट। ऑल्सो दिस इज प्रमोटेड टू हैव एक्सरसाइज डेली। ऑल्सो दिस इज प्रमोटेड टू पे स्पेशल अटेंशन टू पर्सनल हाइजीन, ऑल्सो सेक्स एजुकेशन। ये प्राइमरी प्रिवेंशन में हो जाएगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई भी डिसीज स्प्रेड होती है, ट्रांसमिट होती है, राइट, ट्रांसमिशन इंक्रीज होता है, तो वहां पर जो है प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द डिसीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अनदर पर्सन। तो वहां पर जो है प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ताकि उसका ट्रांसमिशन जो है लो हो जाए। फॉर एन एग्जांपल, राइट, सैनिटाइजेशन, देन इम्पोजिंग लॉकडाउन। देन क्या हो जाएगा, टर्सरी प्रिवेंशन। अब टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि टर्सरी प्रिवेंशन में जब किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी डिसीज बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, इफ द ट्रांसमिशन रेट इज वेरी हाई, तो वहाँ पर उस डिसीज की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, राइट। सो रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिसीज। देन स्टॉप द पेन टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द सिक, राइट। तो जो भी हेल्दी पर्सन है, जो भी एडमिटेड है हॉस्पिटल में है, उसके पेन को जो है डिक्रीज किया जाता है, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है। देन रिड्यूसिंग द डैमेज फ्रॉम द डिजीज, एंड लास्ट इज रिहेबिलिटेशन, राइट। सो दीज आर द स्टेजेस फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ। So government programs or government initiatives for preventive health. The first is vaccination, right? देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वैक्सीनेशन है, राइट। और वैक्सीनेशन के माध्यम से ही डिफरेंट जो पीपल हैं उनको डिफरेंट डिसीजेस के प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एंड नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैड बीन लॉन्च्ड इन इंडिया, राइट। एंड थ्रू नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो इंडिया के चिल्ड्रन हैं उनको इम्यूनाइज किया जाता है। देन पल्स पोलियो प्रोग्राम, राइट, मिशन इंद्रधनुष, राइट। ऐसे चिल्ड्रन, राइट, दोज चिल्ड्रन विच आर नॉट इम्यूनाइज्ड थ्रू नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उनको मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से जो है इम्यून किया जाता है, जिसमें उनको पोलियो, मीजल्स, रूबेला, राइट, जापानी इंसेफ्लाइटिस की जो है वैक्सीन दी जाती हैं। देन नेशनल पल्स पोलियो एराडिकेशन प्रोग्राम, तो जो सिटीजन है उनको कोरोना वैक्सीन जैसे अभी दी गई थी उस तरीके से कोरोना की वैक्सीन दी जाती है, और जो चिल्ड्रन है उनको डिफरेंट डिसीजेस की वैक्सीन दी जाती है। देन क्या हो जाएगा, क्लीनलीनेस हो जाएगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ द
improper hygiene or because of the pollution, right? So because of the pollution, right, because of the garbage, because of the presence of different vector, for an example mosquitoes, right, flies, जो है जितनी भी जो ट्रांसमिसिबल डिसीजेज होती हैं वो बहुत फास्ट तरीके से स्प्रेड होती हैं. देयरफॉर क्लीनिनेस और वी कैन से दैट स्वच्छता इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. और इसके माध्यम से गवर्नमेंट थ्रू स्वच्छ भारत मिशन, जो भी सिटीज़ एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, उसमें से पॉल्यूशन को रिमूव किया जाता है, गार्बेज को जो है रिमूव किया जाता है, राइट. जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर या प्योर ड्रिंकिंग वाटर है वो अवेलेबल कराया जाता है. देन एक्सरसाइज, राइट. पीपल आर प्रमोटेड टू हैव एक्सरसाइज डेली एंड इन दिस वे विद द एफर्ट्स ऑफ इंडिया, जो इंटरनेशनल योगा डे है would be celebrated on 21st June. Now the nutritional program, right, if you will have healthy food then definitely उसका फायदा आपको मिलेगा. And for this celebration of अन्न उत्सव, मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव या सीरियल फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया, सो दैट जो मध्य प्रदेश के जितने भी सिटीजन हैं उनको न्यूट्रियस फूड जो है अवेलेबल हो सके. देन क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाएगा, राइट. नाउ जननी एक्सप्रेस स्कीम मध्य प्रदेश फॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिलीवरी हो जाएगा, राइट. तो एक तरीके से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में या अदर स्टेट में देयर इज अ हाई IMR और MMR एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द लो रेशियो ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरी, राइट, या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. एंड इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि पीपल जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं जो रूरल पर्सन है या लो इनकम ग्रुप पर्सन कैन नॉट अफोर्ड अ पर्टिकुलर व्हीकल टू रीच द हॉस्पिटल. इस वजह से वो हॉस्पिटल जाते ही नहीं थे और जो डिलीवरी है वो लोकल एरिया में ही की जाती थी. एंड बिकॉज ऑफ द डिलीवरी कॉम्प्लेक्सिटी कई बार जो मदर है और कई बार जो चाइल्ड है उनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी. Therefore, to reduce MMR, also IMR, right, Madhya Pradesh government has launched Janni Express scheme and under this scheme, right, you can dial 108 और जो एम्बुलेंस है वो प्रेग्नेंट लेडी के घर तक आएगी. वहाँ से जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में लाया जाएगा जहाँ पर डिलीवरी होगी. देन अगेन ये उस महिला को उसके जो भी पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पर जो है ड्रॉप कर देगी. इससे क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है वो इम्प्रूव होगी. आल्सो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा. देन अपॉइंटमेंट ऑफ आशा, मिडवाइफ एंड आंगनवाड़ी वर्कर. देन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, टू हैव बेटर फैसिलिटीज we require huge infrastructure, right, and government is working in this direction, right. Government is establishing government hospitals in different cities. Also government is establishing community health care centers, primary health care centers, social health care centers, right. Also there is establishment of AIIMS, right, and article 21 in the constitution, राइट. और जो आर्टिकल 21 है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उपलब्ध कराता है, राइट टू लाइफ जो है प्रोवाइड करता है, राइट. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ, राइट. नाउ की हेल्थ इंडिकेटर्स. अब की हेल्थ इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं वो उसको हम समझते हैं. देखिए, if you have to observe the status of health in a particular region, then through these key indicators you can observe and you can understand what is the status of health in that particular area. For an example, high life expectancy, right? Agar in a particular area if there is a high life expectancy, for an example 72, 75, which means वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेटर है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में डेथ इसीलिए भी होती है बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज. देन सेकेंड, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स पर 1 लाख पॉपुलेशन, और
दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि कोरोना, बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक वी हैव ऑब्जर्व्ड दिस कि जब कभी किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी पैंडेमिक, एंडेमिक या कोई भी वायरल डिसीज या ट्रांसमिसेबल डिसीज का जब वायरल जो है स्प्रेड होता है, तो उसके लिए नंबर ऑफ द हॉस्पिटल्स का मैक्सिमम होना बहुत जरूरी है. सो नंबर ऑफ द हॉस्पिटल्स पर 1 लाख पॉपुलेशन, नंबर ऑफ द डॉक्टर्स per 1 lakh population, number of the beds available in the hospital per 1 lakh population, right? तो यदि हॉस्पिटल में प्रॉपर बेड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन, तो विच मीन्स वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, बेटर है. देन परसेंटेज ऑफ हेल्थ पीपल, ऑल्सो किसी भी कंट्री का जो मदर मोर्टेलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी डिक्रीज होना चाहिए. नेक्स्ट इज करंट साइज ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सेंटर, राइट? देखिए इंडिया हैज ह्यूज पॉपुलेशन, इंडिया हैज ह्यूज पॉपुलेशन और इंडिया में जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में लिया जाता है. इसीलिए डे बाय डे जिस स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, राइट, उसी स्पीड से जो हेल्थ सेक्टर है वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है. देयरफॉर इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो 3 टाइम ग्रो हो गया है, राइट? सो इंडियाज हेल्थ सेक्टर विल ग्रो 3 times to 133.44 billion by the year 2022. तो 2022 तक जो है इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर 133.44 बिलियन का हो जाएगा. आल्सो मेडिकल जो टूरिज्म है वो भी प्रमोट हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ चीप हेल्थ केयर फैसिलिटीज, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है चीप हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, इसीलिए मेडिकल जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है. क्योंकि फॉर अ पर्टिकुलर सर्जरी, राइट, इफ यू गेट डन इट इन USA देन डेफिनेटली आपको डबल एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, एंड फॉर दैट सर्जरी, राइट, इंडिया में आप हाफ एक्सपेंसेस से सर्जरी करा सकते हैं. इसलिए टूरिज्म जो सेक्टर है वो 18% के साथ में ग्रो हो रहा है. देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज किया जा रहा है. करेंटली इंडिया स्पेंड्स 1.2% ऑफ इट्स GDP ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटी, जिसको 2014 में इंक्रीज करके 1.4 किया गया था. सो करेंटली अगर हम देखें तो इंडिया इज स्पेंडिंग हार्डली 1.5% ऑफ द GDP ऑफ इंडिया, एंड दिस इज मिनिमम, right? According to population, India should increase the expenditure, and according to new health policy, India would increase the expenditure 2.5% of the GDP by the year 2025, right? Also, data released by Department of Industrial Policy and Program, between April 2000 and June 2019, hospitals and diagnostic centers have attracted a total foreign direct investment of 6.34 billion, right? तो जितना ज़्यादा FDI आएगा उतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश होंगे, एंड विच इज़ गुड फॉर इंडिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट constitutional provisions regarding health, and this may be asked directly in the examination, right? So what are the different constitutional provisions regarding health, right? So first thing I would like to tell you about the fundamental right. See, fundamental right में directly कोई भी provision नहीं है, but you can see there are few indirect there are few provisions जो कि indirectly है. For an example, Article 14, equality before the law and equal protection of the law. So according to Article 14 there is equality before the law and equal protection law. तो कोई भी अगर health act होता है, right? So any health act passed by parliament and implemented by government of India, तो उस हेल्थ एक्ट को सभी सिटीजन को इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ आर्टिकल 14. Also Article 19, right? Right to freedom of speech and expression. So Article 19(1) में क्या है? Right to freedom of speech and expression. What? This does not mean that you will use loudspeaker. And according to the decision taken by the केरला हाई कोर्ट कि आपका जो इंडिविजुअल राइट है वो सोशल राइट से क्या है,
लोअर स्ट्राटा पर है, देयरफॉर कुछ क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एन एग्जांपल कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(a लाउड स्पीकर कैन बी बैंड, क्योंकि लाउड स्पीकर से नॉइज पॉल्यूशन होता है जो कि लोगों के हेल्थ के लिए क्या होता है, लोगों के हेल्थ को इफेक्ट करता है, इसीलिए देयर आर मैनी रेस्ट्रिक्शंस इन आर्टिकल 19(1)(a) जी। तो आर्टिकल 19(1)(a) में जो देयर इज अ बैन ऑन लाउड स्पीकर, आल्सो आर्टिकल 19(1)(g) में क्या है कि देयर इज अ राइट टू प्रोफेशन और कैरी आउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के हेल्थ को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑल्सो आर्टिकल 21 जो कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए बात करता है, बिकॉज आर्टिकल 21 इज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बट जो राइट टू लाइफ तभी पॉसिबल होगा तब पॉल्यूशन फ्री क्या होगा, एनवायरनमेंट होगा। सो इन दिस वे वी कैन से दैट आर्टिकल 14, 19 एंड 21 are indirectly related to health. Now let's talk about the schedules of India. So there are 12 schedules in Indian constitutions, right? And जो schedule 7 है, so there are 3 lists in schedule 7, right? Union list, state list and concurrent list, right? तो जो health है वो किस में है, right? Health जो है वो state list में है, ये भी आपको याद रखना है, राइट। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, दैट इज स्टेट हैव द राइट टू मेक लॉस ऑन दिस सब्जेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 38, 41, 42, 47 एंड 48 ये आप याद रखें, राइट। 31, 41, 42, 47 एंड 48 ये डायरेक्टली रिलेटेड है, किससे, हेल्थ से रिलेटेड है। ऑल्सो जो म्युनिसिपल एंड पंचायत हैं उनमें भी कुछ जो प्रोविजंस है वो दिए गए हैं। फॉर एन एग्जांपल जो है सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, वीमेन, इन सब के लिए भी जो म्युनिसिपैलिटीज और जो पंचायत हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ क्या होता है, राइट। नॉर्मली जब हेल्थ को इंडिया में जो पॉपुलेशन है उस पर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पब्लिक हेल्थ कहते हैं, राइट। सो पब्लिक हेल्थ इज डिफाइंड एज द साइंस इन विच द डेट्रीमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड इट्स प्रोटेक्शन आर स्टडीड एट द पॉपुलेशन लेवल, whereas in clinical medicine various diseases and their treatment are studied at the level of patient, राइट। तो कुल मिलाकर ये है कि जो क्लिनिकल मेडिसिन होती है, जो क्लिनिकल हेल्थ होता है, उसमें अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट है वो स्टडी की जाती है, बट वेयर एज पब्लिक हेल्थ इज डिफाइंड एज द साइंस इन विच द डेट्रीमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड इट्स प्रोटेक्शन आर स्टडीड एट द पॉपुलेशन लेवल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेल्थ पॉलिसी, और हेल्थ पॉलिसी से जो वेरियस क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो वी रेडी फॉर इट, राइट। सबसे पहली चीज तो ये कि हेल्थ पॉलिसी क्यों रिक्वायरमेंट होती है। सी इंडिया हैज लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, देयरफॉर वी कैन नॉट एलिमिनेट और इरेडिकेट एवरी हेल्थ डिसीज इन इंडिया, एंड वी कैन नॉट एस्टेब्लिश हॉस्पिटल, क्लिनिक्स in every district or in every village because India has limited financial resources. Therefore government has to plan a policy related to health so that जो upcoming 5 year है, 10 year है, 20 year है, उनमें हेल्थ के किस सेक्टर में कितना फोकस किया जाएगा, because if we have a objective then definitely we would work to achieve it, but if we don't have any objective then according to need we will work. Therefore जो नेशनल पॉलिसी हेल्थ पॉलिसीज होती हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, कुछ गोल्स सेट किए जाते हैं, सर्टेन पैरामीटर्स पर जो है हेल्थ फैसिलिटीज को जो है इस्टेब्लिश किया जाता है, डेवलप किया जाता है, राइट। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फॉर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, राइट, फॉर बेटर हेल्थ केयर better healthcare policies, the first health policy of India was launched in 1983.
तो फर्स्ट तो आपको यही पता होना चाहिए, द फर्स्ट health policy in India was launched in 1983 and after the 19 year of first health policy, which means in 2002, right, in 2002, right, सेकेंड जो हेल्थ पॉलिसी थी वो लॉन्च की गई थी, राइट. सो द फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी in India was launched in 1983 and after 19 year second health policy in India was launched in 2002 and after the 15 year of second health policy the third health policy and the new health policy was launched in 2017. So the national health policy of 2017 is the third national health policy of India, right. So third और the new health policy was launched in 2017 और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इंडिया का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज करके 2.5 तक लाना. आई हैव टोल्ड यू दैट आफ्टर 2015 इंडिया इज करेंटली स्पेंडिंग, right, spending 1.5% of the GDP, right, which is the lowest, right. ये कई डेवलपिंग कंट्री से भी लो है. Therefore, according to this new health policy, India would increase its health expenditure to 2.5% of the GDP by 2025. Also, इस न्यू हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से जो करंट सर्कमस्टेंसेज हैं, राइट, इन करंट सर्कमस्टेंसेज एंड इमर्जिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको भी इनसे जो है फाइट किया जाएगा, राइट. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी. तो जो न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली क्या है आपको पता ही है, राइट. सो न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट क्या है, अचीव द गोल ऑफ मेकिंग हाईएस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल. तो इंडिया में जो जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए हाईएस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर जो है अवेलेबल कराना. ऑल्सो यूनिवर्सल एक्सेस टू प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज विदाउट फाइनेंशियल बर्डन. क्योंकि इंडिया में अगर जो है हॉस्पिटल्स, PHC, CHC एस्टेब्लिश नहीं होंगे, उनमें डॉक्टर्स नहीं होंगे, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और ये उन पर फाइनेंशियल बर्डन होगा. विच मीन्स न्यू हेल्थ पॉलिसी से जो गवर्नमेंट सेक्टर की हेल्थ क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, साथ ही साथ उसका जो एक्सेस है वो यूनिवर्सल रखा जाएगा. इसके की पॉइंट्स क्या है, राइट. सो की पॉइंट है, राइट, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ 2 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन. और कोरोना में हम समझ चुके हैं कि देयर मस्ट बी मोर देन 3, 2, 4, 5 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन. क्योंकि जब कभी भी वायरल या इन्फेक्शन या कोई भी ट्रांसमिशन जो है या कोई भी जो डिसीज है वो स्प्रेड होती है तो वहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता है, राइट. तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है तो प्राइमरी हेल्थ केयर में 2 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन को जो है इम्प्रूव किया जाएगा. ऑल्सो 2.5% ऑफ द जो GDP है वो हेल्थ सेक्टर में स्पेंड किया जाएगा. नाउ एश्योर्ड बेस्ड क्या हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा. तो जो न्यू हेल्थ पॉलिसी है, राइट, न्यू हेल्थ पॉलिसी से एवरी सिटीजन को एश्योर किया जाएगा कि उनको प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो अवेलेबल होंगी. देन पेशेंट सेंटर्ड क्या हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा. जो इंडिया में CHC है, PHC है, राइट, उनमें जब भी कोई पेशेंट जाता है तो ना तो उनका प्रॉपर डायग्नोज होता है ना ट्रीटमेंट दिया जाता है, राइट. इसीलिए जो पेशेंट्स को जो भी लॉसेज होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, राइट, उसको दूर किया जाएगा. एंड द पॉलिसी रिकमेंड सेटिंग ऑफ एन एम्पावर्ड मेडिकल ट्राइब्यूनल,
राइट, और ये जो मेडिकल ट्राइब्यूनल है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स रिगार्डिंग टू पेशेंट केयर, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, नेग्लिजेंस एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, राइट। और इस जो मेडिकल जो ट्राइब्यूनल है वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जिससे पेशेंट सेंट्रड अप्रोच जो है वो डेवलप होगा। देन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, अब इंडिया में देयर इज अ ह्यूज पॉवर्टी, आल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन, जिसको इस पॉलिसी से रिड्यूस किया जाएगा। देन केयर एंड क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वुड बी इम्प्रूव्ड, राइट। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, राइट, बेटर फंक्शन करते हैं, प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। देन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, राइट, अकॉर्डिंग टू न्यू हेल्थ पॉलिसी, जो डिफरेंट ड्रग्स हैं, वैक्सीन हैं, हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, उनको इंडियन कंपनी से ही परचेज किया जाएगा, सो दैट मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वह भी जो है सक्सेस हो सके। देन डिजिटल हेल्थ क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, राइट। नाउ अंडर नेशनल जो न्यू हेल्थ पॉलिसी है, राइट, न्यू हेल्थ पॉलिसी 2017 में जो डिजिटल हेल्थ सिस्टम है उसको प्रमोट किया जाएगा, राइट, एंड जो डिजिटल मेजर्स हैं वो भी टेकन किए जाएंगे। ऑल्सो गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग दैट कि जो एवरी पेशेंट है उसको पेशेंट आईडी जो है दी जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस पेशेंट आईडी जो जितने भी बायोडाटा है, कब कौन सी डिसीज हुई है, जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, राइट, उनको इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन के रूप में जो है स्टोर किया जाएगा। अब इसके जो मेजर टारगेट्स हैं वो हमको देखना है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। यहां पर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर एक टारगेट आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्दी लाइफ के लिए जो टारगेट हैं वो कुछ इस प्रकार है, राइट। सो द फर्स्ट टारगेट इज टू इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 16.5 to 17 ईयर बाय 2025। तो 2025 तक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको 16.5 से इंक्रीज करके 70 ईयर्स तक जो है किया जाएगा। एंड इन एमपीपीएससी प्रीलिम्स द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, राइट, कि किस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनकी मैक्सिमम होती है, right, या which country has maximum old age population, so your answer would be Japan, because the life expectancy rate of Japan is maximum, therefore there is a much more older population in Japan, right। और इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको इंक्रीज करके 17 ईयर जो है किया जाएगा। देन reduce the total fertility rate to 2.1 by 2025। यदि TFR रेट 2.5 या 2.7 होती है तो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा, या 10% या 20% पर ये पर जो 10 ईयर्स होते हैं उसमें क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। बट हमें इतनी अच्छी फैमिली प्लानिंग जो है वैल्यूज़ को प्रमोट करना है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 रहे, क्योंकि 2.1 ही क्या है, रिप्लेसमेंट रेट है, राइट, सो दैट हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेगनेंट हो जाए। देन MMR टू रिड्यूस मदर मोर्टिलिटी रेट, और MMR 200 बाय 2020, क्योंकि इंडिया में हर अलग अलग स्टेट में जो है MMR बहुत ज़्यादा हाई है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 148 MMR है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो जो MMR है उसको 2020 तक जो है 100 तक रिड्यूस किया जाएगा। वैसे ही जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है IMR है उसको 2019 तक जो है 28 तक रिड्यूस किया जाएगा। रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 उसको 13 तक जो है रिड्यूस किया जाएगा। एंड न्यू नेटल जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कितना रखा जाएगा, 16 तक रिड्यूस किया जाएगा। एंड रिड्यूस स्टिल वर्थ रेट जो है सिंगल डिजिट्स में लाया जाएगा। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट्स। सेकेंड क्या है, रिडक्शन इन डिसीज स्प्रेड।
सबसे पहली चीज तो इंडिया में जो HIV के केसेस आते हैं उनको ग्लोबल लेवल तक लाना है, तो अचीविंग द ग्लोबल टारगेट ऑफ HIV बाय द ईयर 2020। ऑल्सो एलिमिनेशन ऑफ लेप्रेसी 2018, तो लेप्रोसी को 2018 तक जो है इरेडिकेट किया जाएगा। कालाजार, राइट, एंड लिम्फेटिक फ्लेयरिसिस बाय 2017। द रिड्यूसिंग द प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस टू 2.25 पर 1000 बाय 2025, ताकि इंडिया में जो ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम इंक्रीज ना हो। ऑल्सो रिड्यूसिंग द डिसीज बर्डन बाय 1/3 फ्रॉम द करंट लेवल। बेटर फैसिलिटीज होंगी तो जो एक तरीके से बेटर फैसिलिटीज होंगी तो जो डिसीज बर्डन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। द रिड्यूसिंग प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम हार्ट डिसीजेज, कैंसर, डायबिटीज, राइट, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज, उसको 15% तक क्या करना है, रिड्यूस करना है। इंडिया में जो है लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर है, डायबिटीज है, ये होती हैं, इनको 25 तक कम करना, विच मीन्स HIV को ग्लोबल लेवल तक लेके आना, राइट, लेप्रेसी को 2018 तक जो है एलिमिनेट कर देना, ब्लाइंडनेस को 2.5 पर 1000 के लेवल तक कम करना, राइट, जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको 1/3 कर देना, और जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं उनको 25% रिड्यूस करना। देन परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सिस्टम, अब हेल्थ सिस्टम को क्या करना है, हमको अपग्रेड करना है, राइट। सो इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज बाय 50% फ्रॉम द करंट लेवल बाय 2025। तो हेल्थ फैसिलिटीज बेटर होंगी तो ऑब्वियसली जो यूजेज है वो इंक्रीज होगा, तो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज से 50% तक जो इसके यूसेज है उसको इंक्रीज करना। ऑल्सो मेंटेनिंग एंटीनेटल केयर कवरेज एंड एफिशिएंट केयर एट द वर्थ अबव 90% बाय 2025, सो दैट हमारे इंडिया में जो MMR है और जो IMR है वो रिड्यूस हो सके। बाय 2025 more than 90% of the newborns will be fully immunized by 1 year, तो विद इन 1 ईयर जो जितने भी न्यू बॉर्न हैं उनको इम्यूनाइज किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से उनको वैक्सीन दी जाएगी। एंड टू मीट अबव 90% ऑफ द फैमिली प्लानिंग रिक्वायरमेंट एट द नेशनल एंड रीजनल लेवल बाय 2025। प्लानिंग, फैमिली जो प्लानिंग है ये एवरेज अच्छा है, बट इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, फैसिलिटीज होती है, वो अवेलेबल नहीं हो पाती है क्योंकि उतनी अवेयरनेस नहीं होती है। तो अवेयरनेस को स्प्रेड करना ताकि जो 90% फैमिली प्लानिंग के लिए रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। देन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम, और इसमें तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि अकॉर्डिंग टू न्यू हेल्थ पॉलिसी इंडिया वुड स्पेंड 2.5% ऑफ GDP बाय 2025, और प्रेजेंट लेवल कितना है 1.5 से लेकर 1.15 से लेकर 1.5 है, जिसको इंक्रीज करके 2.5 तक जो है 2025 तक जो है इंक्रीज किया जाएगा। आल्सो जो स्टेट एक्सपेंडिचर है उसको स्टेट GDP का 8% जो है एक्सपेंड किया जाएगा। तो 2020 तक जो जितने भी स्टेट्स हैं उनको अपनी GDP का 8% जो है खर्च करना चाहिए। Also reduce the number of households, right, incurring emergency expenditure on health by 20%। तो जो emergency health expenditure है उसको 25% तक क्या करना, reduce करना। Now next target क्या हो जाएगा, health structure and human resources। तो इंडिया में जो CHC PHC हैं उनमें डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा, which means ensuring availability of the doctors। ऑल्सो जो कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर्स हैं, राइट, उनको भी क्या किया जाएगा, गुड अमाउंट में अपॉइंट किया जाएगा। देन क्या हो जाएगा, पॉलिसी डायरेक्शन। इस पॉलिसी का डायरेक्शन क्या है, पॉलिसी डायरेक्शंस, सबसे पहली चीज ये है कि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट कोई भी नेक्स्ट या न्यू टैक्स इंपोज नहीं करेगी। द मेन मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग वुड बी जनरल टैक्सेशन। तो जनरल टैक्सेशन से जो भी रेवेन्यू आएगा, थ्रू दैट रेवेन्यू गवर्नमेंट जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव करेगी। ऑल्सो द फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
राइट। तो जो कंपनीज हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं, देयरफॉर उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनको डोनेट करना पड़ता है। तो अब जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिसोर्सेज विल आल्सो बी स्पेंट ऑन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, राइट। स्पेसिफिक जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, उनको CSR जो CSR है, राइट, CSR जो फंड होंगे उनको गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स को फुलफिल करने के लिए यूज किया जा सकता है। देन क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ हो जाएगा, राइट। जो पीपल ऑफ इंडिया हैं उनके लिए कुछ डूज और क्या है डोंट्स हैं, राइट। टू इंप्रूव द हेल्थ एनवायरनमेंट दिस पॉलिसी रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन एक्शन फॉर 7 प्रायोरिटी एरियाज, और इन प्रायोरिटी एरियाज में प्रिवेंटिव मेजर्स को या क्यूरेटिव हेल्थ इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जाएगा। फर्स्ट इज स्वच्छ भारत अभियान, राइट। सो थ्रू क्लीन इंडिया मूवमेंट या स्वच्छ भारत अभियान से जो पॉल्यूशन है या गार्बेज है उसको रिमूव किया जाएगा, और जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं, मॉस्किटोस हैं, राइट, फ्लाइज हैं, उनको डिक्रीज किया जाएगा। अगर हमारा कंट्री जो है स्वच्छ रहेगा तो ऑब्वियसली इससे डिफरेंट जो ट्रांसमिसेबल डिसीजेज हैं, वायरल डिसीजेज हैं, वो स्प्रेड नहीं होंगी। देन लोगों को बैलेंस डाइट के लिए, हेल्थी डाइट के लिए और रेगुलर एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करना, और इसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट जो है पोस्टर्स के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से, अदर किसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो है इसको प्रमोट करेगी। देन डीलिंग विद टोबैको एंड एल्कोहल एंड ड्रग्स, तो जो ड्रग्स हैं, एल्कोहल्स हैं, उनके कंजप्शन को लेकर या उसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उसके लिए लोगों को अवेयर करेगी। देन पैसेंजर सेफ्टी, किसके लिए, रेल एंड रोड ट्रैफिक से जो डिसीजेज होती हैं उसके लिए पैसेंजर सेफ्टी को जो है प्रमोट करना। देन निर्भय नारी, राइट, तो एक्शन अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वीमेन, राइट, वीमेन का ऑपरेशन जो है उनको परेशान किया जाता है तो उनके खिलाफ जो है एक्शन ली जाएगी, राइट, और जो है वीमेन के लिए या वीमेन को जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। देन इंक्रीज्ड सेफ्टी इंप्रूवमेंट एंड स्ट्रेस रिडक्शन एट द वर्क प्लेस की जो इन्वायरमेंट है उसको जो है हेल्दी बनाया जाएगा ताकि स्ट्रेस ना हो, एंड रिड्यूसिंग इंडोर एंड आउटडोर क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द न्यू हेल्थ पॉलिसी इन डेप्थ, राइट। Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.